जैसा आप सभी को मालूम है, क्लास 9 to 12 हरियाणा बोर्ड भिवानी के हाफ ईयरली एग्जाम्स 24 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे हैं। मुझे आशा है कि सभी बच्चों ने अपनी दिवाली अच्छी तरह सेलिब्रेट की होगी, अच्छी स्वीट्स खाई होंगी और पटाखे, मुझे आशा है जैसे मैंने कहा था कि पटाखे नहीं चलाने, इस बार बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है आज दिवाली के वेरी नेक्स्ट डे। तो आज का जो वीडियो है, हम 9th से 12th हर क्लास का जो सैम्पल पेपर है इंग्लिश का, इंग्लिश स्कोर, वो बताएंगे। और आज के वीडियो में हम क्लास 12 का सैम्पल पेपर हाफ ईयरली कैसे एग्ज़ाम में आएगा, कैसे उसको सोल्व करना है। अब त्यौहार आपने मना लिया है, त्यौहार मना लिया है तो थोड़ा पढ़ाई पर भी ध्यान शुरू करो बच्चों। पढ़ाई का समय शुरू हो गया है, अब आप सीरियस हो जाएं। क्योंकि पिछली बार जब हमने सेट 1 का आपको प्रैक्टिस कराई थी और सॉल्यूशन दिया था, वैसे ही इसमें भी हम आपको एक सैम्पल पेपर देंगे, ताकि जो 12th क्लास के बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम इंग्लिश का, मैं अभी बता देता हूँ, आपका एग्ज़ाम इंग्लिश का 28 अक्टूबर को इंग्लिश कोर का एग्ज़ाम होने जा रहा है हाफ ईयरली का। उसमें कितने मार्क्स का पेपर होगा, कितना समय आपको मिलेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन पेपर में आपके सेक्शंस होंगे, कैसे क्वेश्चन पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। आप ये कह सकते हैं कि आपके फाइनल एग्जामिनेशन का एक ये रिहर्सल है। लेकिन क्वेश्चन इसमें थोड़े कम मिलेंगे आपको, पैटर्न वही मिलेगा जो आपके बोर्ड में आएगा। दूसरी बात, ये पॉसिबिलिटी रहती है कि इस जो सैम्पल पेपर हम आपको कराते हैं या जो सॉल्यूशन आपका जो बोर्ड में अभी पेपर आएगा 24th को, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके जरूर फाइनल एग्जामिनेशन में हर साल आते हैं। इसलिए आप इस पेपर को ध्यान से कीजिए और हम आपको कुछ टिप्स भी बताएंगे साथ साथ। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर महेंद्र सिंह यादव और आप देख रहे हैं प्रिंसिपल सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यह आपका अपना चैनल है। यहाँ आपको पूरी साल एग्जामिनेशन तक और एग्जाम के बाद तक प्रैक्टिस कराई जाएगी, ताकि आपके एग्जाम में पूरे मार्क्स आ सकें। सो लेट्स बिगिन टू सी हाउ द क्वेश्चन पेपर विल बी। हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर कैसे रहेगा 2025 में आपका, जो 24 तारीख को, 24 अक्टूबर को आपका होने जा रहा है। आपके स्क्रीन पर अभी पेपर दिखाई दे रहा है। ये पेपर ऐसे आएगा आपका हाफ ईयरली। इसके अंदर हम आपको मेनली क्या क्या बताएंगे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके करेक्ट आंसर बताएंगे। ठीक है, मॉडल आंसर कैसे लिखे जाएंगे वो बताएंगे। एमसीक्यूज का आंसर कैसे देते हैं वो बताएंगे। ठीक है, और उसके बाद कैसे उसको आंसर शीट में लिखते हैं वो भी आपको बताएंगे। तो ये आपका हाफ ईयरली असेसमेंट सितंबर 2000, नाम सितंबर का है होता है ये अक्टूबर में। और इसकी डेट है आपकी, आपका ये 24 अक्टूबर को पेपर होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लें। और इसको आप देखने से पहले साथ साथ इसका जो पूरा सॉल्यूशन है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। हमारा हमेशा यही टारगेट रहता है कि वेबसाइट के ऊपर पूरा पेपर डाल दें। और वेबसाइट का नाम है www.readlearnexcel.com। वीडियो में लेफ्ट में नीचे आपको वेबसाइट का नाम और चैनल का नाम भी मिलेगा, वहाँ से आप वेबसाइट देख सकते हैं। क्लास 12 इंग्लिश कोर सैम्पल पेपर है ये। 3 घंटे का समय रहेगा, 40 मार्क्स का आपका ये रहेगा। 40 मार्क्स। आप यूँ मत मानो कि एग्ज़ाम में आपका 80 मार्क्स आता है तो ये 40 का है, कोई वैल्यू नहीं है।
बिल्कुल एग्जाम में सेम आएगा, सेम ही क्वेश्चन आपको पेपर मिलेगा आपको। तकरीबन कुछ क्वेश्चंस की नंबर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है। सेक्शन ए जो आपका है वो रहेगा रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका। और रीडिंग सेक्शन यहाँ क्या है आपका, हाफ ईयरली में जो ये पैसेज हैं अनसीन पैसेज, ये आपके थोड़ी छोटी मिलेंगे। इनकी जो ना लेंथ कम रहेगी, और वहाँ आपको बड़े मिलेंगे फाइनल में। वहाँ आपका ये क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का, यहाँ आपका क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। ठीक है। तो पहला, द फर्स्ट रेज ऑफ सनलाइट हैव ए मैजिकल इफेक्ट। कोई भी पेपर है, कोई भी आपका खासकर आरसी का है, रीडिंग कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन 1 है, उसमें आप पहले पैसेज को अच्छी तरह पढ़ लें। और क्योंकि ये हाफ ईयरली है, आप इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। इट इज़ अप टू यू। एक बार पैसेज पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी समय रहेगा आपके पास, समय की कोई भी शॉर्टेज नहीं रहेगी। तो पहले आप पढ़ लें, फर्स्ट रेज ऑफ सनलाइट हैव ए मैजिकल इफेक्ट ऑन बोथ। कि फर्स्ट रेज, सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो सूर्य का जो प्रकाश होता है उसका एक मैजिकल इफेक्ट होता है। वो क्या है, किस पर पड़ता है, ऑन बोथ नेचर पे और ह्यूमन बीइंग्स पे। यानी प्रकृति और इंसान के शरीर पर सूर्य की किरणों का, सुबह की किरणों का खास प्रभाव होता है। एज द गोल्डन लाइट टचेस द लीव्स, जैसे पत्तों को छूती है लाइट। ड्यू ड्रॉप्स स्पार्कल लाइक डायमंड्स, जो ड्रॉप्स, ड्यू ड्रॉप्स होती है रात को जो ओस गिरती है, वो स्पार्कल करती है, चमकती है। ठीक है, चमकती है, डायमंड्स की बात थी। बर्ड्स बिगिन देयर चीयरफुल सॉन्ग्स। साइंस सेज दैट एक्सपोजर टू अर्ली मॉर्निंग सनलाइट हेल्प्स आवर बॉडी टू प्रोड्यूस विटामिन डी। सुबह सुबह की जो धूप आप लेते हैं वो विटामिन डी आपकी शरीर में, तो इसका मतलब ये इंसान में विटामिन डी। बर्ड्स क्या करते हैं, चीयर्स करते हैं, सॉन्ग्स गाते हैं, अपलिफ्ट्स आवर मूड, और इससे हमारा मूड भी अपलिफ्ट होता है। तो पैसेज में हमने शुरू में देखो, पहले ही सेंटेंस में, फर्स्ट सेंटेंस में ये आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस पैसेज में, अनसीन पैसेज में क्या है। फर्स्ट रेज ऑफ सनलाइट, बेनिफिट ऑफ फर्स्ट रेज ऑफ सन। या आप कह सकते हैं बेनिफिट्स, एक मान लो आपने इसका टाइटल बनाना हो तो बेनिफिट्स ऑफ सन, फर्स्ट सन रेज, मॉर्निंग की सनरेज का क्या बेनिफिट है, ये आप बना सकते हैं। हावेवर, लेकिन इन टूडेज फास्ट पेस वर्ल्ड, आज का जो फास्ट पेस्ड वर्ल्ड है, पीपल ऑफन वेक अप लेट। जैसे आप रात को देर से सोते हैं, 2 2 3 3 बजे सोते हैं तो लेट उठते हैं, एंड मिस दिस नेचुरल ब्लेसिंग। और ये क्या ड्राबैक बताया है अगले पैसेज में, कि लेकिन आजकल हो क्या रहा है, होना क्या चाहिए फर्स्ट में, और हो क्या रहा है ये सेकंड पैसेज में, कि वो नेचुरल ब्लेसिंग, इंस्टेड दे स्पेंड लॉन्ग आवर्स ऑन मोबाइल सीन स्क्रीन्स। और बाहर धूप में जाने के बजाय मोबाइल स्क्रीन्स पर वो रहना पसंद करते हैं। कॉजिंग फैटिक, जिसके कारण आपको फैटिक, थकान, लैक ऑफ फोकस, ध्यान ना देना, किसी चीज़ पर ध्यान ना लगना, मन ना लगना। मॉर्निंग वॉक्स, डीप ब्रीदिंग, कनेक्टिंग विद नेचर नॉट ओनली रिफ्रेश द माइंड बट आल्सो प्रिपेयर वन टू फेस द चैलेंजेस ऑफ द डे। मॉर्निंग वॉक हमें रिफ्रेश ही नहीं करती, बल्कि हमारे मन को सारे दिन की जो भी काम है उसको करने के लिए हमें जो ना प्रोत्साहित करती है। अब क्वेश्चन देखो, अब इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, द अर्ली मॉर्निंग सनलाइट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन ए, विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन। अब आपने जब पढ़ा शुरू में तो ये रहा, देखो इसका आंसर शुरू में ही, इसका आंसर ये हमने यहाँ मिल गया, विटामिन डी। तो विटामिन डी इसमें है, तो आपका आंसर हो जाएगा सीधा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अगला है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू पीपल मिस ड्यू टू वॉकिंग अप लेट। देर से उठने वाले लोग क्या चीज मिस करते हैं। तो ये आपके ऑप्शन है, मॉर्निंग वॉक, नेचुरल ब्लेसिंग ऑफ लाइट, तो ये इसका जिक्र किया है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है। तीसरा है, द फ्रेज स्पार्कल लाइक डायमंड्स, ये फ्रेज है रेफर्स टू,
किस चीज को रेफर करता है? सन रेज, ग्लोइंग फ्लावर, सनशाइन, फ्यू ड्रॉप्स, और ये शाइनिंग। ये हमने देखा, हमारा ये रहा उत्तर। अभी सीधा उत्तर यहाँ था, देखो ये रहा, ये रहा। ये ऑन बोथ नेचर एंड अर्ली मॉर्निंग सनलाइट हेल्प्स बॉडी प्रोड्यूस विटामिन डी अपलेट मूव, और ये इसके अंदर इसका आंसर होगा। ठीक है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 4। एक्सपोजर टू मॉर्निंग सन मेक्स ए पर्सन। अगर आपका सुबह सुबह आप धूप लेते हैं, सूर्य देवता के दर्शन करते हैं, तो आपको क्या फायदा होता है? हेल्दी एंड फ्रेश। आपको वो हेल्दी और फ्रेश रखता है, तो इसका सी आंसर हो गया। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5। द वर्ड इन द पैसेज दैट मीन्स टायर्डनेस इज। पैसेज में एक वर्ड है जिसका मतलब थकान, यहाँ थकान है, वो वर्ड आपने ढूंढना है। फैटीग, ये है पहला ही वर्ड। देखो ये रहा, फैटीग है ये। कोजिंग, देखो, दे स्पेंड लॉन्ग आवर्स ऑन मोबाइल स्क्रीन कोजिंग फैटीग। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब इसका सेकंड सेकंड आ गया आपका नोट मेकिंग। नोट मेकिंग वहाँ आपका 5 नंबर का आता है, यहाँ भी 5 मार्क्स का है। 4 नंबर और 1 नंबर। 1 नंबर का आपका टाइटल होता है, ठीक है, और 4 नंबर का आपका प्रेजेंटेशन होती है, जिसके अंदर आपकी जो ना स्ट्रक्चर भी आएगा, फॉर्मेट भी आएगा। तो नोट मेकिंग का जो फॉर्मेट है सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आप देख लो बच्चों। किसी भी +2 में अगर आपने फुल मार्क्स लेना है तो फॉर्मेट आपको आना चाहिए। सबसे पहले आपने लिखना होता है यहाँ टाइटल। ठीक है, यहाँ आप टाइटल लिखें। उसके बाद आपने लिखना है यहाँ, जैसे सब हेडिंग, मेन हेडिंग तो ये आ गया। उसके बाद लिखना है आपने ए। ठीक है, और इसके बाद A1, A2 और A3। उसके बाद आपने लिखना है बी, यानी सेकेंड पैराग्राफ। मान लो हमारे इसमें कितने पैराग्राफ, देखो हमारे इसमें 2 पैराग्राफ हैं, एक और दो। तो दो दो ही आप बना लो इसमें। तो इसका अगला ये सेकंड पैसेज का हो जाएगा, तो इसका B1, B2 और B3। और नीचे जाके आपने राइट साइड में एब्रीविएशन लिखने हैं, जितनी मांग रखे हो 2 से 3 एब्रीविएशन बना लो यहाँ। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर आपको जो इम्पोर्टेंट टिप्स क्या हैं, कि एक तो आपने इसमें छोटे छोटे फ्रेजेज लिखने हैं, फ्रेजेज लिखने हैं। 2, इसका फॉर्मेट को फॉलो करना है, फॉर्मेट से भी बच्चे स्टैंडर्ड होता है। तीसरा, इसमें ग्रामर मैटर नहीं करती है। चौथा, इसमें एब्रीविएशन आपने प्रॉपर लिखनी है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट है। अब इसी फॉर्मेट को लेते हुए हम आपका क्वेश्चन देते हैं। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो पहले ही सेंटेंस में टाइटल मिल गया, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन इन, और वो कहाँ है? इट हेल्प्स पीपल थिंक क्रिटिकली, एक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू सोसाइटी। इन 21st सेंचुरी डिजिटल लर्निंग हैज रेवोल्यूशनाइज्ड एजुकेशन। तो डिजिटल लर्निंग और एजुकेशन, दो चीजें मिला दी, एजुकेशन और डिजिटल लर्निंग। ये आपका टाइटल हो जाएगा, एजुकेशन इन द डिजिटल एज। ये आपका टाइटल हो गया। ठीक है, अब आपने बनाने नोट। आप ऐसे भी बना सकते हैं, छोटे करके भी। और मैंने आपको बताया था आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये आपने बना दिया ए। चलो हम इसको नीचे ले लेते हैं 1 मिनट के लिए, इसको इरेज करके। इसको आपको पैटर्न में समझा देते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये मान लो आपकी आंसर शीट है भाई, ये आपकी आंसर शीट है एग्जाम में। तो आंसर शीट में सबसे पहले तो आपने क्या करना होता है, इसकी बाउंड्री बनानी होती है। तो यहाँ आप बाउंड्री बना लो इसकी, यानी साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, दोनों जगह छोड़ लो। और ये राइट मार्जिन छोड़ लिए, इसमें हम अपने छोटे छोटे नोट और रफ कार्य करने के लिए रखते हैं। ये हो गया, ये हमारा हो गया। अब हमने यहाँ लिखना सबसे ऊपर क्वेश्चन नंबर 2।
और यहाँ लिख दो आप नोट मेकिंग। एग्जाम में बिल्कुल ऐसे लिखना है। ये आपकी आंसर शीट है, तो यूँ मान लो कि मैं आपको ऐसे एग्जाम में जैसे लिखते हैं वैसे आपने लिखना है। सबसे पहले आपने यहाँ लिखना है टाइटल। ठीक है, टाइटल हमारा इसका अंदर हो गया एजुकेशन इन द डिजिटल एज। क्या हो गया? एजुकेशन इन द डिजिटल एज। एज। ठीक है। अब आपने नोट मेकिंग बनानी है। अब आपने नोट मेकिंग वही पॉइंट बनाना है। आपने यहाँ लिखना है ए। ठीक है। ए में आप लिख दो एजुकेशन। जैसे आप बताएंगे बेनिफिट ऑफ एजुकेशन। यहाँ पहले पैराग्राफ में बताया, ईड्यू कर दिया। ईड्यू का मतलब हम आगे जाके लिखेंगे नीचे इसमें। एग्जाम में कई बार एब्रीविएशन पूछ लेता है। नहीं पूछा तो रहने देना, पूछेगा फाइनल मान लो, फाइनल एग्जाम में आपके एब्रीविएशन जरूर आएंगे। तो हमने एजुकेशन का बना दिया ईडी। तो जहाँ ईडी होगा उसका मतलब एजुकेशन होगा। तो हमने यहाँ कर दिया बेनिफिट ऑफ ईडी। ठीक है। अब क्या क्या बेनिफिट है इसके, सब पार्ट्स लिख दो A1। तो बेनिफिट्स क्या क्या एजुकेशन के, आप पैसेज में जाओ। एजुकेशन पावरफुल टूल है भाई, ये लिख दिया नहीं रे, पावरफुल टूल। ठीक है। एक पॉइंट तो हमने इसका पहले ही यहाँ से बना दिया, पावरफुल टूल। ठीक है। और दूसरा पॉइंट बना दिया हेल्प्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट। इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ये डीबी भी कर दिया। तो डीबी का हमने फिर बना दिया, डीबी का मतलब है हमने बनाया भाई डेवलपमेंट, ये एब्रीवेशन। ठीक है। इसमें आपका क्या है, यहाँ हाफ ईयरली में आपका नोट मेकिंग का वो नहीं, एब्रीवेशन नहीं पूछा, लेकिन फाइनल में जरूर आएगा, ध्यान रखना। इसलिए हम पहले आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है। अब और क्या एजुकेशन के बेनिफिट है, इट हेल्प्स पीपल थिंक क्रिटिकली। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, समझने में, क्रिटिकली सोचने में। ठीक है। अब और क्या था पॉइंट, सारे बना दो ऐसे छोटे छोटे। एक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंट्रीब्यूट पॉजिटिव, ये देखो फोर्थ बना दो कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। ऐसे ऐसे छोटे छोटे फ्रेज लगा कर आप बना सकते हो। ठीक है। आपने ये मेन पॉइंट ले लिया। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्मार्ट क्लासरूम, और इसके क्या क्या है एजुकेशन के। अब यहाँ आप इसको बना दो A3। A2, ए, ये ए हो गया। और इसको आप बना दो बी। ठीक है। ये आप बना दो बी। बी में क्या है, ये कहाँ कहाँ से मेथड ऑफ एजुकेशन लिख सकते हो, क्या कहाँ से लेते हैं मेथड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। आप B1 में बना दोगे तो आप B1 क्या हो जाएगा, देखो ये रहा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया भाई B2। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं यूट्यूब पे, जैसे प्रिंसिपल सर यूट्यूब चैनल है आपका स्मार्ट क्लासरूम। ठीक है। इस प्रकार ये आपने बना दिया। अब आपने लेना है सी। सी का मतलब हम आगे सेकंड पैसेज पे। हाउएवर टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस टीचर। तो टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन यहाँ बना दो आप, एजुकेशन ईडी एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का टी सीज कर दो। और यहाँ टी सीज का मतलब है टेक्नोलॉजी भाई। ये हमने एब्रीविएशन बना दी। ठीक है। अब क्या है, यहीं से उठा लो। ठीक है। दे आर गाइडिंग फोर्स टू शेप यंग माइंड्स। टेक्नोलॉजी क्या है, गाइडिंग फोर्स है।
तो C1 हो गया गाइडिंग फोर्स। C2 क्या हो गया, यहां से देखो, एम्पैथी एंड मोरल वैल्यूज एंड मॉरल वैल्यूज। ठीक है, इस प्रकार आप पैसेज को नोट मेकिंग बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये स्ट्रक्चर का फॉलो करना है। स्ट्रक्चर आप टाइटल के हिसाब से सबसे पहले टाइटल लिखिए, एक नंबर का आपका यहाँ टाइटल हो जाएगा, और एक नंबर का आपका इसका स्ट्रक्चर होता है, और एक और एक दो, और एक नंबर की आपकी एब्रीविएशन आएंगी, और तीन और दो नंबर का आपका ये फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं। इस प्रकार ये आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका आ गया राइटिंग स्किल्स, यानी क्वेश्चन नंबर 3 आपका राइटिंग स्किल्स का आ गया भाई। पहले ये देखो आपका कितने नंबर का आएगा, राइटिंग स्किल्स का पर पोर्शन आ गया ये। राइटिंग स्किल्स में क्या है, पहले नोटिस राइटिंग था, आया 5 नंबर का आएगा ये, वहां भी 5 नंबर का आता है। 40 से 50 वर्ड्स में लिखना होता है, और इसका भी फॉर्मेट आपको आना चाहिए, याद रखिए, इसका भी फॉर्मेट आपको आना चाहिए। ये मान लो ये क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप रीड इट प्रॉपरली, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ना है भाई क्वेश्चन, और उसी के अंदर से आंसर निकालनी है। मान लो आपको कुछ नहीं आता है, ये क्वेश्चन में आ गया, यू आर निशा, लड़कियां सभी निशा लिखेंगी, लड़के सभी निखिल लिखेंगे। कल्चर सेक्रेटरी हैं आप, कौन है, हु, कल्चर सेक्रेटरी, वेयर, कौन कहाँ है, सनराइज पब्लिक स्कूल रोहतक। योर स्कूल, व्हाट, क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है, व्हाट, इंटर स्कूल कल्चर फेस्टिवल, व्हेन, समय। ठीक है, तो आपने नोटिस लिखना है। ठीक है, अब इसमें क्या था, आपने ये जैसे हम यहाँ ले चलते हैं, ये मान लो आपका नोटिस है, वही कर लो आप, वैसे आप बना लो इसका। आप यहाँ एक नोटिस का एक वो बना लो बॉक्स, याद रखिए कि नोटिस का आप एक बॉक्स बनाएं, सभी बच्चे नोटिस का बॉक्स बनाएंगे। नोटिस बॉक्स के अंदर लिखना है, ध्यान दें इस बात का। ठीक है, तो हमने ये बॉक्स बना लिया पहले, ताकि आपके लिखा हुई चीज़ें लाइन बॉक्स से बाहर ना जाएं। ठीक है, ये हमने बॉक्स बना लिया, और ये हमने क्वेश्चन नंबर कर दिया 3, और ब्रैकेट में लिख दो नोटिस। ठीक है, आप इसका फॉर्मेट मैं पहले बता दूं आपको। फॉर्मेट में हमेशा नोटिस में आपने क्या करना होता है कि नोटिस का जो फॉर्मेट है ना, वो आप सबसे पहले जो कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है उस स्कूल का नाम लिखिए, वो आपका क्वेश्चन में मिलेगा। जैसे ये रहा सनराइज, ये लिखना है आपने। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दे सनराइज पब्लिक स्कूल, सेंटर में सनराइज, कैपिटल लेटर में लिख देंगे पब्लिक स्कूल। ठीक है, क्योंकि आप ये रोहतक, आप अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लिख रहे हैं, तो इसकी ज़्यादा जरूरत भी नहीं है, लेकिन लिखो एग्जाम में। और उसके बाद आपने लिखना है सेंटर में नोटिस, याद रखिए, NOTICE, और ये भी कैपिटल लेटर्स में लिखना है भाई, यानी बड़े अक्षरों में सेंटर में लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ, उसके बाद आपने करनी है यहाँ डेट। ये मैं बाहर लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, एग्जाम में बॉक्स के अंदर अंदर लिखना है। मान लो डेट है आपका, एग्जाम की डेट है, वही लिख दो। मान लो आपका एग्जाम है 24 अक्टूबर को, तो आप ऐसे लिखते हैं 24 अक्टूबर 2025। हो गया, तो उसके बाद आपने अगला लिखना था टाइटल, यानी इसका टाइटल, टॉपिक क्या है, टॉपिक भी हाईलाइट होना चाहिए, वो भी कैपिटल लेटर में, इंटर स्कूल कल्चरल फेस्ट, इंटर स्कूल
इसको आप ऐसा कर सकते हैं, 1 सेकेंड, दूसरे पेन कलर से ले लो, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं रेड से। इंटर स्कूल कल्चरल फेस्ट। ठीक है, आप एग्जाम में रेड पेन यूज नहीं करना है, एग्जाम में नहीं करना, मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए बेहतर है आप इसको रहने दो, नहीं तो आप फिर गलती करेंगे, रेड पेन यूज ना करें। हम इसमें कर लेते हैं ब्लू पेन यूज। ठीक है, इंटर स्कूल कल्चरल फेस्ट, ये भी कैपिटल लेटर में लिखते हो। उसके बाद आपने इसी में से लेना है। अब आपने यहाँ एक तो हु, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, व्हाट, क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, डब्ल्यू एच क्वेश्चन आने चाहिए। वेयर, वेन्यू क्या है, वाई, पर्पज क्या है, टाइटल। ठीक है, हु आर यू, आप कौन हो, ये इन प्रश्नों का उत्तर आपने देना होता है। तो ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, आप यहाँ से लिखेंगे ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, क्योंकि आप अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे दैट आवर स्कूल विल ऑर्गेनाइज, ये आपका एग्जाम की प्रैक्टिस भी करा रहा हूं मैं, ऑर्गेनाइज एन, टॉपिक ही तो ये रहा, क्वेश्चन के पेपर के अंदर ही है ये रहा, टॉपिक ये रहा, इंटर स्कूल कल्चर फेस्ट, एन इंटर स्कूल कल्चरल फेस्ट। अब कहाँ कर रहे हैं, इन नवंबर, देखो वहां नवंबर दिया हुआ है, पेपर के अंदर ही दिया है नवंबर में। अब लिखना आपने इंटरेस्टेड, बॉक्स से बाहर नहीं जाना भाई, यहाँ आ जाओ, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मे गिव देयर गिव देयर नेम्स, जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना नाम दे दें। ठीक है, किसको दे दें, टू द अंडरसाइंड, टू दी अंडरसाइंड। अब देखो हमने बॉक्स बना लिया, लेकिन हमारा बॉक्स छोटा रह गया। अब आपने क्या करना है, पहले आप लिख लें और उसके बाद बॉक्स बनाएं, वो आपको बेटर रहेगा। तो हमने यहाँ, तो मेरे पास तो इसको हटाने का है ऑप्शन, आपके पास नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप इस बॉक्स को बाद में बना लें ऐसे। ठीक है, टू दी अंडरसाइंड, अंडरसाइंड का मतलब कौन है अंडरसाइंड, किस डेट तक, बाई, मान लो 1 नवंबर कर दो, 1 नवंबर तक नाम दे दें। ठीक है, और इसमें इवेंट्स भी बता दो भाई क्या क्या होगा, जैसे डांस होगा, डिबेट होगी, म्यूजिक होगा, पेंटिंग होगी। ठीक है, और उसके बाद एक लाइन ये हमेशा लिखो, फॉर मोर इंफॉर्मेशन, और ज़्यादा जानकारी लिखने के लिए इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट, यहाँ जो नाम है उसका नाम लिख दो, कल कौन है वो, कल्चरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी। और नेहा, निशा, वो थी निशा, लड़कियां लिखेंगे, और लड़के लिखेंगे निखिल। ठीक है, तो ये आपका नोटिस का क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन है जॉब एप्लीकेशन। आप जॉब एप्लीकेशन में भी ये आपका जो ना लेटर आ गया, एप्लीकेशन फॉर जॉब, इसका और समझा देता हूँ मैं अभी। इसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका फाइनल एग्जाम में आपको आना चाहिए कि कैसे लिखते हैं।
इसका मैं फॉर्मेट बता देता हूँ आपको। ये लेटर का भाई, लेटर का फॉर्मेट आपको आना चाहिए। और आप लेटर कौन कौन से आएंगे आपके एग्जाम में, आप यूँ मान लो आपका एक एडिटर का आएगा और एप्लीकेशन जॉब लेटर, इन दोनों में से एक करना होता है। फाइनल एग्जाम में ऐसे आएगा, यहाँ आपका जॉब का आया है तो इसका जो फॉर्मेट है वो देखो, लेटर में सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। ठीक है, फॉर्मेट में इसी प्रकार आप लेफ्ट राइट अपना मार्जिन रख सकते हैं। यहाँ आपको सबसे पहले यहाँ सेंडर्स एड्रेस देना है, यानी कौन भेज रहा है। इसके लिए आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आप रितिका हैं, ठीक है, रोहन है, ठीक है, आपने एडवर्टीजमेंट देखी कहाँ आई, ट्रिब्यून में। तो एक कवर लेटर लिखना होता है, एक आपने उसका बायोडाटा बनाना होता है। दूसरे, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, यहाँ डेट, किस डेट को लिख रहे हैं, जो आपकी एग्जाम में डेट हो वो आप लिख दो अगर पेपर में नहीं दी गई है। तीसरा पॉइंट आपका यहाँ लिखना है रिसीवर्स एड्रेस, यानी आप किसको लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पर आपने लिखना होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखना होता है, ठीक है। पांचवें नंबर पर लिखना होता है एप्लीकेशन फॉर, यहाँ जैसे स्टैंडर्ड है एप्लीकेशन फॉर यहाँ लिख दो। फोर्थ होता है सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में जैसे लिखते हैं ना रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, डियर सर, डियर मैम, ऐसे। उसके बाद आप लिखते हैं सिक्स नंबर पर बॉडी ऑफ द लेटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है, बॉडी ऑफ द लेटर। इसके अंदर तीन पैराग्राफ बना लें। पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन दें अपने बारे में, 2 से 3 सेंटेंसेस। दूसरा पैराग्राफ में आप एक्सप्लेन करें अपने बारे में, एक्सपीरियंस बताएं, 3 से 4 सेंटेंसेस। तीसरे पैराग्राफ में आप कंक्लूड करें कि आप इंटरव्यू चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। ये 2 से 3 जो ना सेंटेंसेस आपने लिखने होते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है सातवां, यूअर्स, ट्रू लिखते हैं हम और फेथफुली लिखते हैं, सिंसियरली लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ साइन करना है, साइन योर सेल्फ, यहाँ ऐसे साइन कर दो। उसके बाद अपना नाम लिख दें, नेम। यहाँ नेम देखो, अगर पेपर में दिया है तो वही क्वेश्चन में दिया है तो ये लिखो। यू आर रितिका है, मान लो आप रितिका है और रोहन है, तो वो नाम यहाँ लिखेंगे। और ये नाम यहाँ एड्रेस में यहाँ नहीं लिखेंगे, नाम यहाँ नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ एड्रेस लिखेंगे। हो गया। उसके बाद हो सकता है तो आप अपना मोबाइल नंबर भी दे दें और ईमेल एड्रेस भी दे दें। उसके बाद बायोडाटा भी बनाना होता है आपने। बायोडाटा जैसे नाम है, फादर नेम है, डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ, फिर ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आप जैसे रिलीजन है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी एजुकेशन लिखनी है। एजुकेशन में वो दें जो सबसे पहले लास्ट में प्राप्त किया है ना, वो सबसे पहले लिखे, मान लो एम ए है तो आई यहाँ, और जो सबसे पहले भी करी है वो लास्ट में लिखी, जैसे क्लास 10 है। ऐसे बीच में आप एक्सपीरियंस दे, फिर अपना एक्सपीरियंस बताइए। फिर आप अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपको क्या क्या आती हैं वो बताएं। इस प्रकार आप बायोडाटा बना सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आपका लेटर का हो गया। ये लेटर हमने दिखा दिया यहाँ, इसको आप वेबसाइट पे जाकर रीड लर्न एक्सेल पे, ये सनराइज, ये नोटिस हो गया। ये लेटर सब्जेक्ट ये हमने यहाँ लिख दिया, रिज्यूम एनक्लोज्ड, ऐसे लिखना होता है। अब अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला है आपका ग्रामर का क्वेश्चन भाई, ठीक है। ग्रामर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको आना चाहिए। पहला क्वेश्चन है ग्रामर का, ये 6 नंबर की आएगी आप ईयरली में, 6 मार्क्स की, और फाइनल एग्जाम में 10 मार्क्स की आएगी। और टॉपिक क्या है,
पांच टॉपिक है आपके। मॉडल्स, वॉइसेस, नरेशन, आर्टिकल्स। ठीक है, ये आपके आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स का मतलब टेंसेस। आपने इसमें से द ट्रेन बिफोर वी रीच्ड, ये बिफोर आ गया, वी रीच्ड, बिफोर वी। अब इसमें क्या है, ये आ गया हैड लेफ्ट, पहले जा चुकी थी, तो ये आ गया सी। यानी पास्ट परफेक्ट जो कार्य है पहले हुआ वो हैड लेफ्ट में, ये पास्ट परफेक्ट आ गया टेंस। दूसरा, नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स, नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स। अब टीचर और स्टूडेंट्स ये हैं, तो वर हैप्पी, तो यहां वर, ये आ गया डी। ही टू प्ले यस्टरडे आता है, यस्टरडे आते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म ले लो। गोज भी नहीं है, गोइंग भी नहीं है, वेंट है, गो वेंट गोन। उसके बाद आपका नरेशन का आ गया। नरेशन के अंदर आपका सेकंड में ये आपने करेक्ट करना है इसमें से। रितु सेड आई हैव कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट, इसको आप इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अब मैं रूल नहीं बनाऊंगा, इसके लिए आप जो ना ऊपर जाके वीडियो देख सकते हैं, चैनल के अंदर सारा है। अब आपने ये देखना था, ये तो रिपोर्टेड स्पीच होती है, सॉरी, ये रिपोर्टेड वर्ब होती है, ये रिपोर्टेड स्पीच होती है। इसमें ये है प्रोनाउंस SON, 1 2 3, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, सिंपल। टेंसेज आप वहां से देखो। तो रितु सेड आई हैव कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट। अब रितु सेड दैट, आपने ये करना है, सेड दैट आई, आई ये है फर्स्ट पर्सन, तो रितु के साथ दैट शी हो गया यहाँ। कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड, तो हैव का क्या हो जाएगा, हैड आ जाएगा। सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट, तो ये आंसर इसका बी आंसर हो गया भाई। उसके बाद अगला, टीचर सेड वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। टीचर सेड, टीचर क्या करता है आमतौर पर, एडवाइस करता है, तो एडवाइस करने का मतलब है द टीचर एडवाइस अस टू वर्क हार्ड टू सक्सीड, ये आ गया बी उत्तर। अब आर्टिकल है इंडियन ओशियन, ओशियन है तो इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इंडियन ओशियन, द इंडियन, क्योंकि इंडिया ना, द लिख दो यहाँ, द इंडियन ओशियन। ही बॉट, दो वर्णे हैं, अम्ब्रेला यू से शुरू है, लेकिन यहाँ ए बोला जाता है, एम्ब्रेला, रेन, रे रे, रेन। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा ए। नेक्स्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सिंपल है, तो ये आपका ग्रामर सेक्शन हो गया। अब आपका सेक्शन डी आ गया, बाय टेक्स्ट बुक, फ्लेमिंगो और विस्टास। ठीक है, ये सेक्शन पहला जो आएगा आपने, ये पोएम का आएगा, पोएट्री का आएगा, 5 नंबर का स्टेंजा। द फिशर मैन इन द कोल्ड वुड नॉट हार्म वेल्स एंड मैन गैदरिंग साल्ट, ये क्या है बताओ, कीपिंग वाइट में से आया है, सिंपल है। तो ये नेम ऑफ द पोएम आ गया, कीपिंग वाइट, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, पूछता है यो, अगला क्वेश्चन है इसका, बताओ, सिंपल है, हु इज द पोएट, बताइए पोएट कौन है कीपिंग वाइट का, पेबला नरूडा। और अगला है, व्हाट इज द पोएट अपीलिंग फॉर, वार नहीं है, वायलेंस नहीं है, पीस एंड इंट्रोस्पेक्शन, सी आंसर है। तो इस प्रकार आप ये कर सकते हैं। अगला, इसमें से ये टेक्स्ट में से आ गया, तो ये पहला चैप्टर है YMCA, ये अपना सेकंड चैप्टर डीप वाटर, डीप वाटर। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये दो क्वेश्चन आएंगे, 5 5, एक करना है छठा क्वेश्चन में, 5 नंबर का बड़ा, हाउ डिड गांधी हेल्प प्रेजेंट चंपारण स्ट्रगल, चंपारण इंडिगो चैप्टर में से है। थिंग ऑफ ब्यूटी का ये आपने थीम लिखना है, तो ये आप कर लें और वेबसाइट पर देख लें। 7वां क्या है,
3 क्वेश्चन करने हैं, 3 2 नंबर के यानी 6 नंबर के, 3 गुणा 2, ये आपने 30 to 40 वर्ड्स में। व्हाट मेड द पेडलर चेंज हिज व्यूज अबाउट द वर्ल्ड, कि कैसे, किसने किया, एल्डर हेल्प, उसकी हेल्प से उसने सहायता की तो वो बदल गया। वाई डिड फ्रेंड्स फील गिल्टी एट द एंड ऑफ द लास्ट लेसन, क्यों गिल्टी फील करता है फ्रेंड्स, सिंपल है, याद कर लेंगे, मुझे मालूम है। 8वां में भी आंसर करना है, 50 वर्ड्स में 3 का 2 करने हैं 3 में से। और सेक्शन डी जो ना, ये अभी हम आपको कराए रहे थे, जैसे हम आपको अभी बता देते हैं, ये पहला एक बार इनके आंसर, मेन मेन आंसर तो हो ही गए थे। सेकंड ऑप्शन था क्वेश्चन नंबर 5, इसका और था ये, इट वाज एट द YMCA, तो इसका पहला क्वेश्चन था ऑथर कौन है, विलियम डगलस। ठीक है, दूसरे का उत्तर है बी, ये रहा बी, ही वॉज पुश्ड एंड नियरली ड्राउन, विच स्टोरीज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, किस चैप्टर में से ये कहानी ली गई है, डीप वाटर में से। और अगला है डी, व्हाट फीलिंग डिड इंसिडेंट लीव इन हिम, कॉन्फिडेंस, फियर ऑफ वाटर, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये धकेल दिया तो डर गया वो बहुत। तो ये आप इसका इस प्रकार पेपर कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हाफ ईयरली आपका, ईयरली 40 मार्क्स का होगा भाई, 3 आवर्स का होगा। पूरा पैटर्न आपने जो ना सिंपल, जो फाइनल एग्जाम में आता है बिल्कुल वैसे करना आता है, साफ साफ लिखना आता है। ये आंसर शीट है, आंसर शीट में लिखोगे अच्छी तरह, साफ साफ लिखें, और क्वेश्चन नंबर जरूर लिखें। ठीक है, उसके बाद रीडिंग कंप्रीहेंशन में आपने क्या करना है, स्किम कर लें या आप क्वेश्चंस को पढ़ लें पहले। उसके बाद नोट मेकिंग में आपने क्या करना है, टाइटल लिखना है और उसका फॉर्मेट लिखना है। नोटिस में भी फॉर्मेट का ध्यान रखें, लेटर में भी फॉर्मेट का ध्यान रखें। तो इस प्रकार जो ना आप इस पेपर को सोल्व कर सकते हैं, और इस पेपर की सहायता से मुझे पूरा ये विश्वास है कि आप फाइनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे, पहली बात। लेकिन वही प्राप्त करेंगे जो बच्चे इसको ध्यान से पढ़ेंगे। कैसे पेपर आता है, अगर आप इसको सीरियसली नहीं लेंगे, आमतौर पर हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे इंग्लिश के पेपर को सीरियसली नहीं लेते, खासकर जो ह्यूमैनिटीज ग्रुप के हैं। तो उनकी मेरे को सिंसियर एडवाइस है, मैं 35 साल से बच्चों को देखता हूँ कि आप एग्जाम की तैयारी नहीं करते हैं। एग्जाम की तैयारी का मतलब आज तक जो आपका सितंबर तक जो सिलेबस हो गया वो सारा पेपर में आएगा। ठीक है, सितंबर तक का जितना सिलेबस आपका हो गया वो सारा ही आपका 24 तारीख का अक्टूबर को एग्जाम में हाफ ईयरली में आने वाला है। और जो मैंने कराया है इसमें से 50% से ज़्यादा पेपर आ जाएगा, मान के चलो। पेपर का ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की, और कितनी आपने पेपर को सोल्व करना है सिस्टमेटिक ढंग से। कहाँ फॉर्मेट प्रॉपर लिखना है, नोटिस का क्या फॉर्मेट होता है, लेटर का क्या फॉर्मेट होता है, रीडिंग कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, नोट मेकिंग का क्वेश्चन पेपर कैसे सोल्व करते हैं, नोट मेकिंग का फॉर्मेट क्या है। अगर आप फॉर्मेट भी लिखना सीख लेंगे, हर कोई भी क्वेश्चन आए नोट मेकिंग का, ये फॉर्मेट लिख लो और उसके बाद लाइनों में ऐड करते जाओ। लिटरेचर आप खरीदेंगे, ग्रामर प्रैक्टिस कीजिए, 5 टॉपिक हैं, पूरा आप डिटेल में पढ़िए। और वेबसाइट के ऊपर और चैनल के ऊपर हमने पिछले सालों के हरियाणा बोर्ड के सारे पेपर सॉल्व किए हुए हैं, आप उनको देखें। पिछले साल का हाफ ईयरली 2024 का, 2023 का, 2022 का हाफ ईयरली इंग्लिश का पेपर +2 का चैनल पर है, प्रिंसिपल सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे है। ठीक है, और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने आपको +2 अच्छे नंबरों से करानी है, ये हमारा कमिटमेंट है। और आप भी प्रॉमिस करें कि आप सिंसियरली फॉलो करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के साथ शेयर कर दे, बढ़िया वीडियो लगा हो तो लाइक कर दे, और बेल बटन को दबा ले, तब भी +2 के बारे में कोई भी वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। फिर भी इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट, फील फ्री टू राइट इन कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिखना,
कोई भी फीस नहीं लगती, आपका जवाब शाम तक मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।